उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। यूपी में दंगाइयों और अपराधियों के अवैध ठिकानों को बुलडोजर से गिराना आम बात है। योगी की इस कार्रवाई की तर्ज पर अब असम सरकार ने भी काम करना शुरू किया है। पिछले 1 महीने में 3 मदरसों को आतंकी कनेक्शन मिलने के बाद जमींदोज कर दिया गया। अगस्त 2022 जगह असम का बोंगाई गांव जिला, जहां एक मदरसे को गिरा दिया गया। 2 मंजिला इस बड़ी इमारत को ढहाने के लिए 4 बुलडोजर आए, जिन्होंने कुछ ही घंटों में अपना काम पूरा कर लिया। मदरसे को गिराने से पहले 224 छात्रों को 2 मंजिल वाले मदरसे से बाहर निकाला गया। कर्मचारियों और टीचरों को भी निकालने के बाद पुलिस के सख्त पहरे में ये कार्रवाई शुरू की गई। ये वही मदरसा है जिसके परिसर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप लगा था, जिसके बाद यूपी की तर्ज पर इसे गिरा दिया गया। अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप और अंसार उल बांग्ला टीम से संबंध होने के संदेह में पिछले सप्ताह मदरसे के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। Government of Assam doesn't have any intention to go on demolishing madrasa. Our only intention is to see that madrasas are not used by any jihadi element. So, once madrasa are not used for jihadi works or for the purpose of expanding jihadi ideology, then why there will be demolition? But if we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. हफ्ते भर में किसी मदरसे को गिराने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले बारपेटा जिले में एक मदरसे को ढहा दिया गया था, जिसमें अंसार उल बांग्ला आतंकवादी संगठन के 2 बांग्लादेशी सदस्य 4 सालों से रह रहे थे। बारपेटा पुलिस ने इस मामले में मदरसे के प्रिंसिपल, एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। This is the second madrasa we have evicted because of the fact that those institutions were not running as madrasa but as a terrorist hub. असम सरकार का कहना है कि जिन मदरसों को गिराया गया है उनमें कट्टरवाद और आतंकवाद पढ़ाया जा रहा था। इसी आधार पर राज्य में मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। असम में कोई सरकारी मदरसा नहीं बचा है। सरकार ने मदरसों को नियमित स्कूलों में बदल दिया है। What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. असम में सिर्फ निजी मदरसे चल रहे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। असम में मदरसों पर बुलडोजर चलाने से पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा इसे लेकर अपने बयान को लेकर भी विवादों में रहे हैं। इसी साल मई में असम के मुख्यमंत्री ने कहा था, ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमता रहेगा, तब तक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर किसी बच्चे को स्कूल के एडमिशन के वक्त ये पूछ लिया जाता कि तुम मदरसे जा रहे हो, तुम इस रास्ते से डॉक्टर नहीं बनोगे, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसे में तो बच्चों का शोषण होता है। आप जरूर कुरान पढ़ाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान। इसीलिए मदरसे को विलुप्त हो जाना चाहिए। मैंने साफ बोल दिया, कहीं भी आपको कोई आदमी या कोई इदारा आपको गलत काम में अगर उसके अंदर मिलता है, इन्वॉल्व मिलता है, आप उसको पकड़िए, ले जाइए, जेल दीजिए, फांसी दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बुलडोजर राज बंद करिए, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर करना है तो आप कानून के तरीके से जाइए। इल्लीगल है तो इल्लीगल का आज कोर्ट में जब जाएंगे, हाई कोर्ट अगर कोई चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, धज्जियां उड़ा देंगे लोग। असम में बांग्लादेश से घुसपैठ की पुरानी समस्या है, लेकिन ये बात अब आगे बढ़कर आतंकवाद तक जा पहुंची है, जिस पर काबू करने के लिए यूपी के योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।